मेरा बेटा और बहू वो दोनों आपस में ना कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। उस रिकॉर्डिंग में बहू ने वज़ू किया, कुरान पाक उठाया कि मैं आपको सच बताती हूँ हुआ गया है, अम्मी मरी नहीं, उसको मारा गया है, कत्ल किया। बहू आपकी बहू तो बेटा कह रहा है वो कैसे, कहती है कि इस तरह ना हमज़ा और उस्मान अंदर आए हैं, इंटर हुए हैं, तो मैं किचन में खड़ी थी, उन्होंने बालों से पकड़ कर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, बल्कि मैं ना उनके पाँव पड़ी हूँ कि मेरी अम्मी को कुछ ना कहना। नुमान ने सवाल किया कि कातिल तो अपना सबूत छोड़ते ही नहीं, तो आपको कैसे छोड़ दिया। ये वीडियो के मुताबिक वो 55 मिनट अंदर है, जबकि वो कह रहा है मैं 5 मिनट पहले आया हूँ। बहू के और उस्मान के आपस में तल्लक थे, ठीक है। तो वो कितने दिनों से उसको दूध पिला रही थी, गोली डाल के ना, नींद की गोली। नींद की गोली। तो जब आप लोग सब चले जाते थे तो सामने वाले कमरे में उस्मान और बहू दोनों उधर बैठते थे, और हमजा जो था मेरा बेटा वो बाहर मामा का भी ख्याल रखता था, वो आ ना जाए, उठ ना जाए। और उनका मेरी बीवी है ना, जो इससे बड़ी अब मुझे कोई सजा नहीं हो सकती जी। उस वक्त एम्बुलेंस इधर मैं लेके आ जाता हूँ, स्ट्रेचर अंदर लेके आता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो वो खून में लथपथ पड़ी है। तो मैं उस्मान से सवाल करता हूँ, उस्मान आपने फ़ोन क्यों नहीं मुझे किया। तो कहते मैं आपसे 5 मिनट पहले आया हूँ। अच्छा, उसने शो करवाया है कि वो उनकी डेथ हो गई हुई थी। हाँ जी, 5 मिनट पहले आया हूँ। तो मैंने कहा आपने उसको बुलाया, आप जिंदा थी। कहती नहीं, उसने मुझे ना 2 इशारे किए हैं, बस उसके हाथ में एक दुपट्टा था, तो उसने 2 दफ़ा ऐसे ऐसे किया। ये बाहर का कह रही थी या जो भी कह रहा था, इसके बाद वो नहीं बोली। मैंने चलें ठीक है, हम स्ट्रेचर पे डाल के ना हॉस्पिटल ले गए, उधर उन्होंने कन्फर्म कर दिया। अब एमरजेंसी में हम उन्होंने कहा मुझे कहा कि आप ना पर्ची बना के लाएँ और डेड बॉडी ले जाएं। मैं जब इधर आता हूँ ना तो पुलिस वाले मुझसे पूछते हैं कि अपना आईडी कार्ड दो, आपका रिश्ता क्या था। पहले पूछा है कि आपका रिश्ता क्या था। पुलिस क्यों आई? आप किसी ने कॉल की थी? नहीं, जो हॉस्पिटल में पुलिस बैठी होती है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे शक डाला है, उन्होंने कहा है कि ये पुलिस केस है, तो हम मुतलका पुलिस को बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा कोई इतराज़ नहीं, आप बुलाएं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। तो उसके बाद वो कहते हैं अपना आईडी कार्ड दो। मैंने कहा मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है। तो मैंने एक चाबी निकाली है, मैंने वो साथ मेरे उस्मान खड़ा है दिमाग, मैंने कहा ये बच्चे ना घर जाओ और मेरा आईडी कार्ड निकाल के लाओ। वो आईडी कार्ड लेके आया है। इतने में हम उधर वाइफ के पास चले जाते हैं, उधर हम सारे इकट्ठे हो गए। उस्मान कार्ड लेके आ जाता है। अब जब उस्मान कार्ड लेके आया ना, उसके बाद पुलिस वाला ही उसके साथ आया है। एमरजेंसी में पुलिस वाले ने मुझे कार्ड पकड़ाया, उसने कहा ये कार्ड जेब में डाल लो और साइन करो और डेड बॉडी ले जाए। अब मैंने उस्मान को नहीं देखा कि उसने कोई पैसे दिए हैं, कुछ किया है या जो भी किया, मुझे इस बात को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। खैर हम घर ले आते हैं। घर लाने के बाद ना हम सारा दिन इस गली के बाहर ही रहते हैं, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं थी। तो मेरे गांव से सारे मेहमान आ जाते हैं, मेरी अम्मी अब्बू वगैरह, नॉर्मल रूटीन वाली, जैसे कि आपको डेथ लगा के हो गई। हाँ जी, बस। क्योंकि इन तीनों में से किससे पे मैं शक करूं, बहू से भी नहीं कर सकता, वो घर का फ़र्द है। उस्मान है वो भी घर का फ़र्द है, बेटा है वो भी घर का फ़र्द है। ये तो नहीं है इस तरह के हमें किसी पे शक नहीं पड़ा। तो रात गुजरने उस कमरे में मेहमान बेशुमार बैठे थे, लेकिन उन्होंने किसी ने हमारे साथ कोई बात शेयर नहीं की। सुबह ये हमने नहलाया है, तो नहलाते वक्त ना बेटी बड़ी साथ थी, तो वो नहलाने वाली ने एक ऐनक निकाल के दी है। आपकी जो बीवी है? बीवी, हाँ जी। वो कपड़े जब काटे हैं ना, वहाँ से एक ऐनक निकली है। आपकी बीवी लगाती थी? नहीं, वो नहीं लगाती थी। तो वो सबा है ना बेटी, उसको पूछा उसने कि ये आपकी मामा की ऐनक, उसने कहा कि मेरी मामा ऐनक नहीं लगाती। चले, लेकिन शक फिर भी नहीं पड़ा। वो ऐनक उसने रख ली, वो ऐनक पास ही पड़ी है, पुलिस को दे दी बल्कि। उसके बाद हम ना दफना आते हैं। दफना के आने के बाद ना हमें शाम तक कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन कुल्लों वाले दिन सबसे पहले मुंह खोलता है उस्मान दिमाग। उसको शक पड़ गया था ना, बातें हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो मैं ऐनक जो थी, ऐनक की वजह क्यों, उसने कहा कि क्यों ना मैं अब ऊपर से हो जाऊँ, कि मैं ही तो खुद बताया आपको, तो मैंने कत्ल कौन सा करना। कहता अंकल जी मेरी बात सुने ज़रा साइड पे होके। मैंने कहा बच्चे इधर भी बैठ जाओ। कहता नहीं, आपको साइड पे बात सुनाता हूँ। वो ना थोड़ा सा साइड पे ले जाके मेरे कानों में ना हैंड फ्री लगा देता है। वो रिकॉर्डिंग सेट नहीं करता। उसमें ना हमजा और को डर तो होता है ना।
हमजा मेरा बेटा और बहू, वो दोनों आपस में ना कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं उस रिकॉर्डिंग में। जब कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं ना, मैं परेशान हो गया कि ये क्या बात हुई। मैं सीधा अंदर आया हूँ। अंदर आके मैंने बेटे से पूछा कि हमजा ये क्या मामलात हैं, आप वो बहू के साथ बातें कर रही, क्या मसला है? उसने कहा कि नहीं पापा जी, कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई गल ही नहीं। खैर मैं चुप कर गया। मैं कहा हमजा मैंने मोबाइल दे। कहता मेरा मोबाइल ना चुक्या गया। मैंने होर थोड़ा यकीन हो गया, मैंने यकीन हो गया। खैर मैं चुप करके ना बाहर आ गया। मैं अपने ना बड़े बेटे नमान को बुलाया। मैं कहा नमान ए यार, मैं इन्नी कोई गल सुनी है तो तेनों कोई गल का पता लगा? कहता नहीं अंकल जी, मैंने तो कोई पता नहीं चलिया। तो हुण इस रिकॉर्डिंग का पता बहू नूं लग चुका सी कि इन्होंने रिकॉर्डिंग सुन ली। इन्होंने हुण बहू ने की किया है, हमारे एक भाई इधर रहते हैं चबुर्जी, सुहेल साहब है उनका नाम, तो उनके घर ले जाती है। एक उसकी अम्मी, 2 बहनें और 2 भाई। आपकी बहू को? हाँ जी, उधर ले जाते हैं। उधर ले जाकर ना फ़ोन किया उस नमान को। तो नमान के सामने बहू ने वज़ू किया, कुरान पाक उठाया कि मैं आपको सच बताती हूँ हुआ क्या है। अपनी अपनी जान बचाने के लिए हर बंदा, मैं सच बताती हूँ हुआ क्या है। तो उसने कहा बताओ। कहता है अम्मी मरी नहीं, उसको मारा गया है, कत्ल किया। बहू, आपकी बहू? तो बेटा कह रहा है वो कैसे? कहती है कि इस तरह ना हमजा और उस्मान अंदर आए हैं, इंटर हुए हैं। तो मैं किचन में खड़ी थी, उन्होंने बालों से फाड़कर ना पकड़कर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। बल्कि मैं ना उनके पाँव पड़ी हूँ कि मेरी अम्मी को कुछ ना कहना। नुमान ने सवाल किया कि कातिल तो अपना सबूत छोड़ते ही नहीं, तो आपको कैसे छोड़ दिया? और आपके ऊपर तशद्दुद किया, आपने बताया किसी को? आपने रात सारे इकट्ठे हो गए, रात को क्यों नहीं बताया? कहती है कि नहीं ना, वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं डिप्रेशन में थी। उसको शक पड़ना शुरू हो गया ना। वो सारी रात ना बस हॉस्पिटल आ रही है जा रही है, उसने इस तरफ किसी की तवज्जो आने नहीं दी, किसी की तवज्जो। आखिर में ना सुबह का टाइम था, तो नुमान, उसकी बहन कहती है बहू की, नुमान को आके ना, नुमान रो रहा था बाहर, नुमान को कहती है कि वो हम, उसका नाम है नबीला, अनीला, कहते हैं नीला को हॉस्पिटल ले गए हैं। डॉक्टरों ने कहा है या बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। अच्छा, ये आगे नहीं और कहानी। हाँ जी। नुमान परेशान हो गया कि ये अब चलो माँ तो मेरी दुनिया से चली गई, अब ये नया कौन सी ये मैं किस इम्तिहान में डालने लगा अल्लाह मुझे। खैर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अब इतनी देर में ना वो वापस आ गई। तो आके उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि इसको पूछना नहीं कुछ भी, आपने कोई सवाल जवाब नहीं करने, इसको आराम की ज़रूरत है। इस बिना पे किसी ने पूछा भी नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन बहरहाल हमें सारी गाल का बात का पता चल गया। जब पता चल गया, अब सारे ना, हमजा मेरे पास था, बाकी तो जारी बात है अपने अपने घर चले गए। 10 दिन तक ये भी हमारे पास रही अंदर। तो उसने अपना बयान भी दे दिया, हमजा ने भी, हमजा से भी आपने पूछा, उसने भी दे दिया। तो उस्मान रह गया, आपने फिर उस्मान से कोई बात की? नहीं, उस्मान से कोई बात नहीं की। उस्मान को बात इसलिए नहीं की, पता तो हमें तीसरे दिन चल गया था, लेकिन हम ना वो कब्र कुशाई वगैरह करवानी थी। इस बिना पे किसी से हमने नहीं पूछा कि आपका नाम पता चल गया है या कोई। लेकिन हमारे पास बाहर की वीडियो थी। वीडियो के मुताबिक वो 55 मिनट अंदर है, जबकि वो कह रहा है मैं 5 मिनट पहले आया हूँ। फिर कपड़े वगैरह, कपड़े उन्होंने वल्लाह अलम, वो उसकी अपना जब आप वीडियो में देख सकते कि जब वो एंटर हुआ कपड़े कुछ और पहने थे, जब वो नहीं, वो मेरे बेटे ने, हमजा ने भी, हमजा ने चेंज किए थे कपड़े। एक दफ़ा वीडियो जब किया बाहर आया, उसने शलवार कमीज थी, तो दोबारा जब बाहर आया ना, उसने वो ट्राउज़र और शर्ट पहनी थी। तो फिर आपको कैसे पता चला, कंफर्म हो गया कि उस्मान इसमें मुलव्वस है? फिर क्या किया? फिर वीडियो देखने के बाद क्या गुजरी आप? वीडियो देखने के बाद बस अब वो वाला वक्त हमारे ऊपर था, या हम भी जान सकते हैं कि फील किया है कि आपके अपने ही हैं जिन्होंने आपकी बीवी की जान ली, और वो अपनी माँ की ही उन्होंने जान ली। और तो अम्मी कहते थे, तीनों ही अम्मी कहते थे। अम्मी कहते हैं, और माँ कहना सिर्फ कहना ही नहीं होता, समझना भी माँ होता है। अच्छा, अभी आपको कोई प्रेशर आ रहा है, कोई फैमिली की तरफ से, कोई बहू की साइड से, कोई अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही, तो गिरफ्तार हैं तीनों ही।
लेकिन वो ना तीनों ही मुख्तलिफ सवाल करते हैं और आगे लोगों से सुनते हैं, हमें हमारे मुंह पे कोई बात नहीं हुई, लोगों से सुनते हैं कि वो जो कॉलोनी वाले ना बहू के पिछले बहन भाई वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारे पास ठोस सबूत हैं, वीडियो हैं, इसके बाप को पकड़ो। असल में वो उनका कहने का मकसद ये है कि ये अभी बच्चे हैं, इस सारे केस की पैरवी मैं अकेला कर रहा हूँ। बहुत सारे वो मतलब लोग कह रहे हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, आप वो तो पुलिस के पास है, अगर मैं इन्वॉल्व हूँ ठीक है, पुलिस ले जाए, मैं हाजिर हूँ, मैं नहीं भागूंगा। तो आपको किसी की तरफ से प्रेशर आ रहा है, किसी मतलब वो बहू के ससुराल वालों की साइड से या किसी कर रहे हैं, प्रेशर हमारे पास नहीं है। आपका तो अपना बेटा है और आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी जो बीवी है उन्होंने हमेशा माँ की तरह उसको पाला, तो हमजा ने क्यों ऐसा किया? हमजा से आपने कभी बात की कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसी कभी उसने डिस्कस आपके साथ की हो, कभी ऐसी बात की हो? नहीं की ये बात हमने, जब हमारे पास रहता था ना तो मैंने ये सवाल किया, चलो उनसे तो बाद में पूछेंगे, आप बताओ आपने ये हरकत क्यों की है? तो वो कहता है कि मैं ना वो एक दफ़ा चावल खा रहा था, तो वो चावल खाते खाते ना मामा का वो चेहरा था ना वो गुस्से वाला हो गया था। मैंने कहा ये कौन सी बात है भाई, कल कोई मैं इसका मतलब मैं आप पे हाथ भी उठाऊं तो आप ये काम कर दोगे? कुछ सच्ची बात बताओ। लेकिन जब पुलिस के पास गया है ना, उधर इंकशाफ उसने किया है कि बहू के और उस्मान के आपस में तल्लक थे, ठीक है, तो वो कितने दिनों से उसको दूध पिला रही थी गोली डाल के ना, नींद की गोली। तो जब आप लोग सब चले जाते थे तो सामने वाले कमरे में उस्मान और बहू दोनों उधर बैठते थे, और हमदाद जो था मेरा बेटा वो बाहर मामा का भी ख्याल रखता था, वो आ ना जाए उठ ना जाए, और उनका भी ख्याल रखता था, और आने जाने वाले लोगों का भी ख्याल रखता था। आपका उस पर आपका कभी हुआ नहीं कि मैं उस जो हमजा है उस पर कोई भी मतलब अगर कोई ये बोला है मुझे कि मुझे ना वो लोड करवा के देता था, पैकेज लगवाता उस्मान, और पैसे भी मुझे हर हफ्ते देता था। मैंने बोला पैसे तो आप मुझसे लेते हो, पैकेज आप मुझे यही बोल के पैसे लेते हो ना कि पैकेज लगवाना है, तो मैं आपको देता नहीं। तो ये कौन सा लालच में आप आ गए? तो अगर हमजा को कोई बहुत सख्त से सख्त सजा दी जाए तो आपको क्या मेरा ख्याल है कि इस बात का यही जवाब है कि मेरी बीवी है ना, जो इससे बड़ी अब मुझे कोई सजा नहीं हो सकती। जो मैंने उसका दुख देखा है ना, या मैं अभी तक है, इससे बड़ी मैं किसी की सजा नहीं समझता। इनको हर तरह कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये जो बच्चे हैं, नुमान हैं, आपकी बच्चियां हैं, कितने हद तक आप उनको सपोर्ट करेंगे, कितने हद तक उनका साथ दें? हर हद तक, हर हद तक, कोई भी मैं हद क्रॉस करनी पड़े ना मैं करूँगा। ये वो बाप है जिसने बाप होने का जो है हक अदा किया, ये वो शोहर है जिसने अपने शोहर होने का पूरा हक अदा किया। ऐसे शोहर और ऐसे बाप अगर सबको मिल जाएं तो कभी भी एक माह बाद हमारे पास खुशियाँ आने वाली हैं, तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिन्होंने खुशियाँ, अब उम्मीद है तो पुलिस पे है, उस पर एतमाद करके बैठे हैं, इंसाफ मुझे मिल जाए बस। आपको क्या लगता है कितनी हद तक आपको इंसाफ मिलेगा? किससे अपील करेंगे इंसाफ? मैं बच्चों को साथ लेके ना CCP लाहौर जो बिलाल के मियाँ साहब हैं उनके पास गया हूँ, और उससे पहले हम कितने धक्के खाए, हमारी FIR नहीं होती, उसके पास गए, आधे घंटे में हमारी FIR हो गई थी। और आपने खुद अपने बेटे का बोला है कि हाँ जी, उसने मुझे वहाँ भी बोला है, SP साहब को कॉल करके ना उसने कहा है कि जब उसका बाप खुद इतराफ़ कर रहा है और सबूत आपको क्या चाहिए। बहरहाल आधे घंटे में FIR होगी। जी नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बाप को और इस शोहर को जो है इंसाफ मिले। और साहब जो है ना उनसे मैं हाथ बांध कर अपील करता हूँ कि वो हमें इंसाफ दिला दे बस। जितने भी इदारे हैं, इंसाफ के इदारे, इन सब से अपील करते हैं, हमारी भी इनके साथ अपील है कि अल्लाह पाक इनको इंसाफ दे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिले। इसी के साथ अपनी खुशी गुफ्तार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।